आज का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके आंकिक प्रश्न है न्यूमेरिकल का, साइंस का। इसे हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं और समझेंगे भी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइंस का न्यूमेरिकल है ये। कहता है कि 2 कूलम्ब आवेश को 2 कूलम्ब आवेश को 2 कूलम्ब आवेश को 118 वोल्ट पर 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे कि 2 कूलम्ब आवेश है और उसे हम 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। 118 वोल्ट पर एक बिंदु पर था, दूसरे बिंदु पर ले गए तो 128 वोल्ट पर ले गए। तो उसमें कितना कार्य किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर से हमें ये देखना है कि आपका Q बराबर क्या है, 2 कूलम्ब है। Q क्या है आपका, 2 कूलम्ब, यानी 2C लिख सकते हैं हम। V क्या हो जाएगा, तो 128 माइनस 118 वोल्ट, दोनों घट जाएगा तो घट के 10 वोल्ट आएगा। अब यहाँ से कहता है कि आपका W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, यानी आवेश गुने विभवांतर। तब यहाँ से आपका हो जाएगा Q कितना है, तो 2 है, और V कितना है, तो 10 है, और 10 दूना 20, तो ये 20 क्या हो गया आपका, जूल हो गया। यानी इतना आपका कार्य करना पड़ेगा, 20 जूल। जूल जो है आपको कार्य को मात्रक है, कार्य को मापा जाता है जूल में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 ग्राम NaOH अणुद्रव्यमान 40 है। इसे हम जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन का मोलारता क्या है, विलयन का मोलारता क्या है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम कि 250 ml विलयन में क्या है, 250 ml विलयन में 250 ml जो है आपका विलयन है। तो उस विलयन में क्या कर रहा है कि आपका NaOH का 8 ग्राम घुला हुआ है, NaOH का 8 ग्राम घुला है। आपका 250 ml विलयन है, उसमें NaOH कितना है, तो NaOH का 8 ग्राम घुला हुआ है। ये 8 ग्राम को घोल दिया। इसलिए आपको करना क्या है कि 1000 पर निकाल लेना है। तो 1000 ml विलयन में NaOH का कितना घुला रहेगा, तो 8/250 और गुने 1000 घुला है, यानी इससे ही कट जाएगा, 25 चौक के 100 कट जाएगा
8 चौका 32 ग्राम आया ये। अब इसमें क्या करना है, हमें मोलारता निकालना है। क्या करना है, मोलारता। तब मोलारता बराबर क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में मोलारता निकालिए। मोलारता बराबर हो जाएगा 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में NaOH की मात्रा, 1 लीटर विलियन में NaOH की मात्रा बटा अनुभार। अब यहाँ से करें NaOH की मात्रा जो है 1 लीटर विलियन के लिए कितना निकला हमारा 32, और ये अनुभार कितना दिया है तो 40। अब इसको भाग करेंगे तो 0.8 m मोलरता हो जाए, 0.8 m। यही आपका आंसर हुआ। मिटा नंबर नेक्स्ट है, एक गैस के 20 लीटर को, एक गैस के थर्ड नंबर, एक गैस के 20 लीटर को स्थिर दाब पर स्थिर दाब पर 1000 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर प्राप्त अंतिम आयतन क्या होगा, प्राप्त अंतिम आयतन क्या होगा। क्वेश्चन को ये समझ लेना है कि एक गैस के 20 लीटर को स्थिर दाब पर 1000 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर, 1000 डिग्री सेल्सियस है और उसको हमें 0 पर लाके ठंडा करना है, तो अंतिम आयतन क्या होगा उसका। बताना क्या है, सबसे पहले 20 लीटर है और 1000 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है हमें। तो यहाँ पर से हमें चलेंगे तो V1 बराबर 20 हो जाएगा और T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 प्लस 273, यानी 1000 ऐसे दिया हुआ है। जनरली 273 होता है केल्विन के लिए मान, वायुमंडलीय तापमान का, तो इसको जोड़ेंगे तो 1273 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि V2 आपका है, अंतिम आयतन नहीं दिया है तो V2 हो जाएगा, नहीं निकालना है हमें। और T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 प्लस 273 यानी बराबर 273। अब इसको कीजिएगा तो क्या होता है, V1 बटा T1 होता है इक्वल टू V2 बटा T2 होता है, V2 बटा T2। या V1 क्या हुआ तो 20 हुआ, T1 क्या हुआ तो 1273 है, V2 क्या है नहीं दिया हुआ है, V2 निकालना है, T2 क्या है तो 273 है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो यहाँ पर से V2 बराबर आ जाएगा 4.36 लीटर। यानी इसको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, ऐसे कैलकुलेशन शॉर्ट में बता दिया गया। सबसे पहले समझ लेना है कि V1 जो है फर्स्ट में दिया है तो 20 हो गया लीटर आपका, और आपका T1 क्या है, टेम्परेचर फर्स्ट में 1000 प्लस 273, फिर उसके बाद 0 डिग्री है
तो टेम्परेचर T2 क्या हुआ 0 + 273 यानी 273। तो ये फार्मूला से आता है V1/T1 = V2/T2। तो V1 20 है, T1 1273 है, V2 दिया नहीं दिया हुआ है और T2 क्या है 273 है। तो यहाँ पर से V2 क्या हो जाएगा तो 4.36 लीटर, ये आंसर हुआ आपका। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इससे समझ गए होंगे। अब एक आगे का क्वेश्चन अगले दिन चलेगा।